कश्मीर न्यूज के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। हम बेराह थे और मुकम्मल अंधेरे में थे। हमने कुछ हासिल नहीं किया सिवाय अंधेरे के, कुछ नहीं सिवाय मायूसी के। और ये अल्फाज जम्मू कश्मीर के सीनियर अलहदगी पसंद रहनुमा हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के साबिक चेयरमैन प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट के हैं। उनका कहना है कि गुज़श्ता चंद दहाइयों में कश्मीरी अवाम ने जो कोशिशें की उसका कोई खातिर खा नतीजा नहीं निकला। ये आइंगटिस मंदिर नेरान आइंगटिस मंदिर पकान आइंगटिस पे गई खत्म आइंगुटी गो हासिल बे गो न कहें। मुख्तसर मतलब तो पता अशकर इंसानी वजूद के हवाले इज्तिमाई वजूद के हवाले बेहतरीन सरमाया जबान अशकर जबान पेश न द्राई जवानस अरमान न द्राई अशीम अरमान आय अरमानन वुचाहो बुत मगर अरमानन बुत वुचन वरई त्रो ये दुनिया तथ मरहलस पे वत मे बसान मायूसी वरई गो न हासिल कहें। Masalan, when you operate in thick darkness, you will always end up in wringing hands, never ever see brightness of tomorrow. Never ever. So how could we do it? We would operate in darkness. We never knew what we are engaged in. I have had the pleasure to talk to leadership, highest leadership in India, like Atal Bihari Vajpayee, Manmohan Singh, L.K. Advani, all top brass, all such figures as count in Indian politics, collective politics, but I think we should have understood them fairly properly, except Atal Bihari Vajpayee. I never ever could discover a leader in Indian hierarchy who could see tomorrow or who could feel my heartbeat. I never saw one, except Atal Bihari Vajpayee. He would tell me, Professor, इस गुत्थी को सुलझाना पड़ेगा। साबिक डीजीपी एसपी वेद ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा अब्दुल गनी भट्ट के एतराफ़ पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि हुर्रियत के रहनुमा ने अज़ खुद एतराफ़ किया कि उन्होंने जम्मू कश्मीर में पिछले 35 सालों से तबाही और बर्बादी को तक़वियत दी। उन्होंने कहा कि ISI के कहने पर उन्होंने जम्मू कश्मीर के लाखों नौजवानों को मौत की खाई में धकेल दिया। उन्होंने कहा कि इन लोगों को जम्मू कश्मीर और पूरे मुल्क के सामने बेनकाब करना चाहिए जिन्होंने कश्मीर और कश्मीरियों पर जुल्म ढाए। अब्दुल गनी भट्ट, फॉर्मर चेयरमैन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, कहता है कि हमने पिछले 35 साल टोटल डायरेक्शनलेस और डार्कनेस में स्ट्रगल की। तो इसका मतलब है कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस इसको कन्फेशन करती है कि हमने पाकिस्तान की डीप स्टेट ISI के इशारों पर कश्मीर के बच्चों को मरवाया, वहाँ के बिजनेस को बर्बाद किया, वहाँ की एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद किया। 3 जनरेशन तबाह हो गई, कोई घर नहीं बचा जहाँ लोग मारे नहीं गए हों या जख्मी ना हुए हों। कश्मीर का इंडस्ट्री ख़त्म कर दिया, टूरिज़्म ख़त्म कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ा कन्फेशन है हुर्रियत से। मैं समझता हूँ पब्लिक शेमिंग होनी चाहिए इनकी और इनको नंगा करना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार।
किश्तवाड़ में शहीद होने वाले 2 वीडीजी मेंबरों के जज़्बे खाकी उनके आबाई गांव ओहली पहुंच गया। शहीद नज़ीर अहमद और कुलदीप सिंह के खानदान वालों ने लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया और वज़ीर आला से मुतासरा खानदानों को फौरी इमदाद फराहम करने की दरखास्त की। इस मौके पर इलाके में गम गुस्से की लहर दौड़ गई और लोग इंसाफ की उम्मीद कर रहे हैं। वाले को गोली मारना, ये कौन सा जहाद है भाई? अगर जहाद करना है भी सेंटर में आओ, ऐसे पीठ पीछे हमारे भाइयों को मार रहे हो, ये कौन सा इस्लाम बताता है? ये कौन सा बताता है? खुद पाकिस्तान नांगा मार रहा है, खुद पाकिस्तान भूखा मार रहा है, हमारे जवानों को या निहत्थे जवानों पे या वार करते बोलते हम हैं। अरे भाई बच्चों, हम तुम अगर हो, मेरे तो मामा जी को किलिंग की है, मेरा ब्रदर था कुलदीप जी, उसकी किलिंग की है। बच्चों, अगर तुम लोगों ने करना था तो इनको बताना था, या अगर राइफलें लेके जाते तो फिर हाथ से हाथ लगाते तो फिर देखते तमाशा क्या होता है। लेकिन निहत्थे पे इन्होंने किया तो क्या बताएं? निहत्थे पे किया तो क्या बताएंगे? अमित शाह जी से, मोदी जी, सुनील जी, मतलब उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अपील करता हूँ हाथ जोड़ के कि जनाब इसका बदला लिया जाए और इनको इंसाफ दिया जाए। मुंह में गोली मारी है, दूसरे को आंख में गोली मारी है, और वैसी कमजोर घटिया हरकतों की वजह से, घटिया हरकत जो उन्होंने की है, वो मैं उनकी इंसानियत पे भी और उनके मजहब पे भी लानत मारता हूँ, क्योंकि जो उन्होंने हरकत की है वो हरकतें कोई इंसान नहीं कर सकता। इस इलाके में यहाँ पे जो ये आज मातम साहब बिछा हुआ है, तो इसके लिए इनके लिए स्पेशली कोई पैकेज इनके लिए दिया जाए, और एसआरओ के तहत मैं कम से कम गुजारिश एलजी साहब से भी करूंगा और सीएम सर से भी करूंगा कि इनके लिए कुछ मुलाजमत का भी सोचा जाए। इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के उसी ओली गांव यानी कोतवाड़ा में मौजूद हैं, जहां 2 वीडीजीज मेंबर्स को जो मिलिटेंटों ने जो है मारा था। इस वक्त जो है उनकी आखिरी रस्मात के लिए जो है, या आप हमारे पीछे देख रहे हो, थोड़ा हम विजुअल्स दिखाएंगे कि ये जो है हम आपको दिखा रहे हैं, ये विजुअल्स हम दिखा रहे हैं आपको। ये इस वक्त आखिरी रस्मात के लिए उन्हें लिया जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो नज़ीर अहमद के किन हैं, उन्हें जो है इस वक्त जो है आखिरी रस्मात के लिए, जनाजे के लिए लिया जा रहा है, लास्ट फ्यूनरल के लिए निकाला जा रहा है। उनके जितने भी आप देख रहे हैं हमारे साथ आप देख रहे हो कि ये जो है इस वक्त जनाजे की तैयारी हो रही है, या नज़ीर अहमद को आखिरी रस्मात के लिए लिया जा रहा है। और आप देख रहे हैं हमारे पीछे जो उसके जितने भी हमदर्द हैं, दोस्त हैं, अहबाब हैं, वो जो है उनको ढूंढ रहे हैं। चीख पुकार से पूरा गांव जो है इस वक्त मातम कदा है। पूरा आप अगर देखा जाए तो पूरा गांव बिल्कुल यहाँ इस वक्त मातम कदा है। जिस हैवानियत और बर्बरियत से इन 2 वीडीजीज को मारा है, वो अपनी मिसाल आप है, क्योंकि हमने देखा कि जिस तरह से इनको तशद्दुद किया गया है, जिस तरह से उनको मारा है, वो यकीनी तौर पे पूरी इंसानियत जो है शर्मशार हो गई है। और यहाँ वीडीजीज ने जम्मू कश्मीर पुलिस हो, सिक्योरिटी एजेंसीज हो, उनसे एक मांग की है कि इनको बहुत जल्दी जो है मार गिराना चाहिए, क्योंकि मिलिटेंट ने जिस किस्म की कायराना हरकत यहाँ वीडीजीज के साथ किया, कि निहत्तों के साथ की है, एक इंसानियत को दुख देने वाली ये हरकत थी। क्योंकि और बताया जाता है कि इस वक्त जो है आप देख रहे हैं हमारे पीछे जो है आखिरी रस्मात के लिए जो है नज़ीर अहमद की डेड बॉडीज़ को लिया जा रहा है उसी, और बहुत जल्दी जो है कुलदीप की डेड बॉडीज़ को भी जो है वो वहाँ लिया जा रहा है। तो आपने सुना और देखा भी कि यहाँ वीडीजीज मेंबर जो उनकी डिमांड है, यहाँ के लोगों की डिमांड है, और एलजी इंतजामिया और जम्मू कश्मीर के जो हैं चीफ मिनिस्टर उनसे गुजारिश की है कि इन लोगों को जो है बहुत जल्दी जो है कार्डन और सर्च ऑपरेशन करके मार गिराना चाहिए, ताकि और यहाँ जो हमने यूनिटी और ब्रदरहुड की मिसाल देखी, वो अपनी मिसाल आप है, क्योंकि यहाँ पता नहीं चलता है कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। इतनी यूनिटी इन लोगों में है, इतना भाईचारा इन लोगों में, और इन लोगों का कहना है कि हम किसी भी कीमत के पे यहाँ भाईचारे को ख़त्म नहीं होने देंगे। और यहाँ का भाईचारा जो है, क्योंकि इनका कहना है कि 90 से लेके 2005 तक हमने जिस तरह मिलिटेंसी का मुकाबला किया, अब के बाद भी हम यहाँ मिलिटेंसी का मुकाबला करें। आप देख रहे हैं हमारे पीछे नज़ीर अहमद की डेड बॉडीज़ को लिया जा रहा है आखिरी रस्मात के लिए, और यहाँ लोगों ने डिमांड की है कि मिलिटेंट्स को बहुत जल्दी न्यूट्रलाइज कर देना चाहिए। नेटवर्क 18 के लिए फिरदौस खांडे। डीआईजी शालिदार पटेल ने जिला डोडा बातूत के इलाके ओली कोंडवारा किश्तवाड़ में दहशतगर्दों के हाथों शहीद होने वाले
वीडीजी मेंबर नजीर अहमद की आखिरी रस्मात में शिरकत की और इस अमल से पुलिस महकमे की शहीदों के खानदानों के साथ यकजहती का पैगाम मिलता है। डीआईजी शायलदार पटेल, जो कि डोडा किश्तवाड़ रामबन के इलाके के इंचार्ज है, इलाके में अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए अहम किरदार अदा कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस मुसलसल इस खित्ते में कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाने की कोशिश कर रही है और वीडीजी के अरकान भी इस मकसद में मददगार साबित हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा देने वाले के हवाले से बीजेपी के रहनुमा युद्धवीर सेठ का बड़ा बयान सामने आया। युद्धवीर सेठी का यह बयान आपको बता दें, कहा कि रियासत का दर्जा सिर्फ और सिर्फ उस वक्त बहाल होगा जब जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी की सूरत हाल बेहतर होगी। उन्होंने दफा 370 की बहाली के हवाले से उमर अब्दुल्ला की हुकूमत पर भी सख्त हमला किया। जम्मू कश्मीर असेंबली का सेशन कल खत्म हो गया और जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। मेरे साथ हैं युद्धवीर सेठी, जो बीजेपी के एमएलए हैं जम्मू ईस्ट से। बड़ा जबरदस्त हंगामा और हमने ये देखा कि बीजेपी ने भी जबरदस्त अपनी तरफ से मुखालफत की, लेकिन उमर अब्दुल्ला कल बोल पड़े कि ये किसी के खिलाफ नहीं है, हम किसी के खिलाफ नहीं है, सभी के साथ डायलॉग करके ही हम आगे बढ़ना चाहते हैं। उन्होंने ये बड़ी बात की। आप कश्मीरी पंडित हैं और कश्मीरी पंडितों का क्या हाल कश्मीर में किया गया, उनको किस प्रकार से वहां चीर के निकाला गया, ये वही उसकी आड़ में दोबारा वहां पे तमाशा करना चाहते हैं। ये कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। जब स्पीकर अपनी कुर्सी पे बैठा था तो उसने कसमें वादे किए, पर वो एजेंट बन के एनसी का वहां काम कर रहा है। इसलिए विश्वास मत करें इनके ऊपर। वो 370 के खिलाफ है, नरेंद्र भाई मोदी जी के खिलाफ है, अमित शाह जी के खिलाफ है। उनको लगता है जो उनकी जागीर थी, जो फंड्स सेंटर से मिलते थे, जिसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती थी, आज अकाउंटेबिलिटी है। आज कुछ मुद्दों पे वो लोग समझते हैं कि हम जो तांडव करना चाहते थे जम्मू कश्मीर में हम कर नहीं सकेंगे, इसलिए उनको तकलीफ है। नहीं तो 370 जो दफन हो चुका, ऐसी दीवार जो नफरत की दीवार, जो खून से सनी हुई दीवार, ऐसी दीवार जो अलगाववाद की दीवार, हवाला कांड करने वाली दीवार, ऐसी दीवार जो जागीर पैदा करती थी। एक एक घर के अंदर 80-80 लाख की वहां पे पर्दे लगते थे। ये दीवार खत्म हो चुकी है, गिर चुकी है, उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। स्टेटहुड की उन्होंने बात की कल उमर अब्दुल्ला ने। उन्होंने कहा कि स्टेटहुड हमें चाहिए। बीजेपी भी कहीं ना कहीं स्टेटहुड के हक में है। आपको लगता है कि रियासत का दर्जा वापस लेना चाहिए, या आपको लगता है अभी टाइम नहीं है? रियासत का दर्जे के लिए ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने 10 बार कह दिया, सही हालात होने पर, सही समय आने पर राज्य का दर्जा मिलेगा। लेकिन हालात जो हैं वो सिक्योरिटी के जो हालात है, आपको पता अभी वीडीसी के 2 मेंबर को शहीद किया गया। कश्मीर में के भी हालात लगता है कि इसको धक्का लगेगा। जो असेंबली में तांडव हुआ है, मेरे को लगता है कि सही समय आने पर जब शांति बहाल होगी, मेरे को लगता है तभी स्टेटहुड सेंटर देगी, पर वो देगी जरूर। एनसी, पीडीपी, कांग्रेस को थोड़ा संभल के चलना चाहिए। 370 जो दफन हो चुका है कब्र में, उसको छोड़कर स्टेटहुड मांगनी चाहिए। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसी भी चर्चा है कि जिस तरह से सोशल मीडिया पे भी आ रहा है कि अगर इन्होंने 370 पर अपनी जिद बरकरार रखी तो सेंटर कोई एक्शन लेगा, यहाँ पे जो चुनी सरकार उसको? सेंटर जानती है, मेरे को नहीं पता, पर एमएलए जो भारतीय जनता पार्टी के 28 शेर वहां गए हैं, वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए धन्यवाद। युद्धवीर सेठी जम्मू ईस्ट से एमएलए हैं, बीजेपी के, कह रहे हैं कि उन्होंने जबरदस्त मुखालफत की है गवर्नमेंट के जो रेजोल्यूशन की, और ये रेजोल्यूशन के खिलाफ जो पार्टी का, बीजेपी का जो अपोजिशन है वो आगे भी इसी तरह से बरकरार रहेगा। सड़कों पर भी ये उतरेंगे और हाउस के अंदर भी जब भी यहाँ पे असेंबली सेशन होगा वहाँ पे बरकरार इसका मुखालफत होता रहेगा। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा रविंद्र रायना और शगुन परिहार एमएलए किश्तवाड़ ने ओली गांव पहुंचकर शहीद कुलदीप सिंह की आखिरी रस्मात में शिरकत की और इस मौके पर इलाके के मकामी कम्युनिटी और पार्टी रहनुमाओं की बड़ी तादाद भी मौजूद थे। इस बात का इजहार किया गया कि किश्तवाड़ की वीडीजी मेंबरान की कुर्बानियां हमेशा याद रखी जाएंगी और उनके अहल खाना को हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। ये हैवानियत है और ये नाकाबिले बर्दाश्त है। जिन्होंने भी ये हैवानियत इस कुंतवाड़ा के अंदर की है,
जो कुंतवाड़ा के ओली के कुलदीप कुमार साहब और नजीर अहमद साहब के कातिल हैं, जो उनके गुनाहगार हैं, उनके गुनाहगारों को और उन गुनाहगार दहशतगर्दों के हमदर्दों को इस गुनाह की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जम्मू में हिंदू स्वामी सहलजी महाराज को दहशतगर्दों की तरफ से धमकी दी गई। स्वामी सहलजी महाराज को मुश्तबा दहशतगर्दों ने वीडियो कॉल के जरिए जान से मारने की धमकी दी है। दहशतगर्दों ने कहा कि वो सहलजी महाराज को टुकड़ों में काट देंगे क्योंकि वो आरएसएस के नजरिए की हिमायत करते हैं और वो वजीर आजम मोदी के हामी है। दहशतगर्दों ने वीडियो कॉल पर कहा कि हम तुम्हारे करीब है। ये कॉल 7 नवंबर 2024 की स्वामी सहलजी महाराज को की गई है। आप आरएसएस के झंडे जहाँ जहाँ लगाते हैं ना, वहाँ आपकी कान लगाएंगे। आप क्या लगाएंगे? ये काट कर ये आपके टुकड़े करेंगे ना, ये इधर से इधर से इधर से इधर से ये टुकड़े करके ना, तो फिर आप काम करेंगे। ये टुकड़े क्यों करेंगे? ये याद रखो। ये टुकड़े क्यों करेंगे? हम अपने देश का झंडा लहरा रहे हैं। आरएसएस का बना हुआ है, तुझे माफ करेंगे हम? क्या हमारी कश्मीर का ये सत्यानाश करके रखा है तुम? मैं किसी क्या समझता है अपने आप? भाई सुनो, तुम इंसान बन गया था, तेरे टुकड़े करेंगे, ये याद रखें, टुकड़े करेंगे। आपके टुकड़े आपके दिन गिने चुके। भाई तू जो भी है, जो भी तेरे से ये सब करवा रहा है ना, आपको आरएसएस के झंडे जो है ना, ये जहाँ जहाँ लहराता हमें पता चल रहा है। पाकिस्तान के शहर कोयटा में रेलवे स्टेशन पर धमाका हुआ जिसमें 24 अफराद की हलाकत हुई और 30 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। धमाके की इतला मिलते ही बम डिस्पोजल स्क्वाड और मकामी पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई और तहकीकात जारी है। इस हमले की जिम्मेदारी बलोच लिबरेशन आर्मी ने कबूल की है। सोलह नवंबर को जम्मू में 10वीं हार्मनी इंडिया अवार्ड तकरीब का इनेकाद किया जाएगा और इस तकरीब का एहतमाम हार्मनी कल्चरल फाउंडेशन कर रहा है। इस अवार्ड तकरीब में मुख्तलिफ शोबों जैसे आर्ट, सकाफत, तालीम, मीडिया और कारोबार की अहम शख्सियात को इज्जत दी जाएगी। इस तकरीब का मकसद माशरती हम आहंगी, अमन और भाईचारे को फ़रोग देना है। हार्मनी इंडिया अवार्ड के बानी सुरजाऊ जादू ने इस प्रोग्राम के हवाले से तफसीलात शेयर की। हार्मनी इंडिया अवार्ड्स बेसिकली क्रिएटिव पर्सनालिटीज़ जो हमारे जम्मू कश्मीर के हैं उनको दिया जाता है। ये J&K हमारी जो हार्मनी कल्चरल फाउंडेशन है वो ऑर्गेनाइज करती है। हार्मनी इंडिया अवार्ड्स हर साल करती है, इस बारी 10th एडिशन होने जा रहा है और हमारा फोकस रहता है कि हम जो क्रिएटिव पर्सनालिटीज़ हैं J&K की स्पेशली, क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन J&K फोकस्ड है और J&K के ऊपर अभी काम कर रही है, तो जो क्रिएटिव पर्सनालिटीज़ हैं स्पोर्ट्स में, एंटरप्रेन्योरशिप में, आर्टिस्ट हैं, फाइन आर्ट्स में है, विजुअल आर्ट्स में हैं, म्यूजिशियंस हैं और हमारे जर्नलिस्ट हैं, तो सबको जो है जो भी क्रिएटिव प्रोसेस में जो भी एक प्रॉस्पेरस स्टेट की प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाते हैं उनको हम फेलिसिटेट करते हैं। और ये सिलेक्शन जो है जूरी मेंबर हमारे हैं जो कि बड़े एस्टैब्लिश्ड और रिनोन्ड और जो सारा ये मुआयना करते हैं, पूरा सर्वे करते हैं, उसके बाद डिस्कशंस होते हैं, उसके बाद एक पूरा एक सिलेक्शन प्रोसेस होता है 2-3 महीने का, तो उसके बाद हमारे को जो नॉमिनेशंस आते हैं उसके बेसिस पे हम फिर सेलेक्ट करके अवार्ड्स, और ये एक जोड़ने का काम करता है, एक मैसेज ऑफ पीस, एक मैसेज ऑफ टुगेदरनेस है ये बेसिकली। बीजेपी के रहनुमा और तर्जमान अल्ताफ ठाकुर ने साबिका हुर्रियत चेयरमैन प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट के एक वीडियो पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि अब्दुल गनी भट्ट जो कुछ भी पिछले 35 सालों के बारे में कह रहे हैं वो किसी जद्दोजहद का हिस्सा नहीं था, बल्कि हकीकत में वो दहशतगर्दी थी। तो वहीं CPIM के सीनियर रहनुमा और असेंबली मेंबर MY तारिगामी ने कहा कि राहुल गांधी ने आर्टिकल 370 की बहाली का वादा नहीं किया और ना ही ये उनके एजेंडे का हिस्सा है। तारिगामी के मुताबिक बीजेपी इस मसले को दोबारा उठा रही है क्योंकि मुख्तलिफ इलाकों में इंतखाबात हो रहे हैं और उनके पास बात करने के लिए मौज़ूआत कम पड़ रही है। कई जगहों पर अमल को रास आता है बीजेपी
का जो एजेंडा, उनके पास मुद्दों की कमी रही। भारत के लर्निंग ट्रेडिशन को समृद्ध बनाया और वेदों में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, इंडस्ट्रियल साइंस, एग्रीकल्चर, मैथ, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, एनवायरनमेंट, जियोलॉजी, इन सभी विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई है। आज क्लास 10 से ही बच्चों को जॉन डाल्टन की एटॉमिक थियरी पढ़ाई जा रही है, जबकि उससे 2000 वर्ष पूर्व महर्षि कणाद ने एटम का सिद्धांत दिया था और उन्होंने लिखा, जल सूर्य मरीच स्थल यत् सूक्ष्म दृश्यते रजः तस्य खस्तमो भाग परमाणु स उच्यते। अर्थात पृथ्वी, जल, तेज और वायु, इन चारों का मूल तत्व परमाणु है और परमाणु वह सूक्ष्मतम मैटर है जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता। यह परमाणु नित्य है, अतीन्द्रिय है और संख्या में अनंत है। खिड़की से आते हुए सूर्य के प्रकाश में जो सूक्ष्म कण दिखाई देता है, उसका 6वां भाग परमाणु है। ये हमारे श्लोक में लिखा हुआ है। इस बात की हमारे बच्चे डाल्टन थियरी के बारे में तो जानते हैं, लेकिन महर्षि कणाद के बारे में हम नहीं बता पाए अपनी युवा पीढ़ी को। रुचि भी नहीं है, कम लोगों की है। एटम का सिद्धांत जो भारत हजारों वर्ष पूर्व दिया, उसकी जानकारी हम अपने लोगों को नहीं दे पाए। इसका दोषी कोई और नहीं, बल्कि हमारी गुलामी की मानसिकता थी, व्यवस्था थी, आत्महीनता की भावना रही। और मुझे लगता है कि मैं बार बार एक बात कहता हूं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एक ऐसा अमूल्य उपहार है जिससे फिर से भारत का पुनर्जागरण हो सकता है, अगर सही मायने में हमने उसे धरती पर उतारने का काम किया। सैकड़ों साल से जिस झूठ को दोहराया गया, उसे दुरुस्त करने में समय तो लगेगा, 1-2 पीढ़ियों को खपना होगा। और ठीक कहा मेरे पूर्व के लोगों ने कि अभी तो 30-35 साल से काम शुरू हुआ, हमारे जीवन में नहीं तो आने वाले बच्चों के जीवन में होगा। लेकिन हमारी अपनी संतानों के लिए इस भगीरथ काम को करना ही होगा। वेदों में मौजूद मैथमेटिक्स, मेडिसिन, बॉटनी, केमिस्ट्री, आर्ट, ह्यूमैनिटीज के ज्ञान की जानकारी, अपने पूर्वजों के साइंटिफिक उपलब्धियों को युवा पीढ़ी को पहुंचाने की जिम्मेदारी खासतौर से शिक्षा से जो लोग जुड़े हुए हैं वो कृपा करके लें। मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा विज्ञान भारती का। जम्मू में एलजी मनोज सिन्हा खिताब कर रहे थे। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। दिल्ली में हरियाणा के सीएम नवाब सिंह सैनी से मिली एकता कपूर। हरियाणा भवन पहुंचकर की मुलाकात। अभिनेत्री राशि खन्ना, रिद्धि डोगरा भी साथ रहे मौजूद। नॉन स्टॉप हरियाणा में फिल्म क्षेत्र को लेकर हुई चर्चा। खाद की कमी पर बोले हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा। हरियाणा में डीएपी खाद की खपत ज्यादा। 2 साल पहले विदेश से मंगवाना पड़ता है खाद। गेहूं की बुआई तक उपलब्ध हो जाएगा खाद। हरियाणा में 4 साल से बड़े बच्चों को हेलमेट पहनना जरूरी। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने दिए आदेश। हाईकोर्ट ने पूछा बिना हेलमेट के अब तक कितने महिलाओं के किए चालान। 4 दिसंबर को अगली सुनवाई। गोहाना में फैक्ट्री मालिक को अगवा कर लूट। मारपीट कर लूटे गहने और लाखों का कैश। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। रियासी जिला जम्मू कश्मीर का वो अहम जिला है जहां मशहूर माता वैष्णो देवी का दरबार वाक़ है। इन श्रद्धालुओं में से बहुत से एडवेंचर सयाहत के लिए रियासी के मुख्तलिफ हिस्सों में भी जाते हैं और यहाँ मौजूद शिवखोड़ी के मकाम पर जाकर बाबले बाबा के दर्शन भी करते हैं। इसके अलावा वो मुख्तलिफ इलाकों की खूबसूरत वादियों का भी लुत्फ उठाते हैं। ये सब देखते हुए कई साल कबल टूरिज्म डिपार्टमेंट ने इलाके में सयाहों के लिए मुतादिद इमारतों की तामीर की थी, जिनका मकसद सयाहों को सहूलत फराहम करना था। ताहम आज तक इन इमारतों का फायदा न तो सयाहों को और न ही नौजवानों को मिला है।
लोगों ने बार बार इंतजामिया से दरखास्त की कि इन इमारतों को इस्तेमाल में लाया जाए ताकि मकामी नौजवान भी यहाँ काम करके रोजगार कमा सके। रियासी एक टूरिज्म हब है और यहाँ पे हर साल लाखों के हिसाब से पिलग्रिम्स आते हैं और ये रियासी की खूबसूरती किसी से भारतवर्ष में छुपी नहीं है, लेकिन जो टूरिज्म विभाग है उसने इस मजाक बना के रखा है रियासी का। और जो हमारी बिल्डिंग्स हैं वो गिरने के कगार पे हैं और पहला नंबर तो हैंड ओवर ही नहीं हुई है और बीच में कुछ मिली भगत से जो हुई थी तो आज उसकी हालत देखो आप। हमें भी दुख होता है और कहीं ना कहीं हम जिला प्रशासन से रिक्वेस्ट करते हैं, खासकर डीसी साहब से, क्योंकि वो इनिशिएटिव लेते हैं, हर जगह लिया उन्होंने। लेकिन ये जो बाकी जो विभाग बैठा है उसका क्या काम है? इतना इतना अगर उन्होंने पैसा लगाया, ये हम आम लोगों के टैक्स से पैसा ये घर से तो लेके इन्होंने करवाया नहीं कोई भी काम। थोड़ा सा अगर टूरिस्ट के लिए गवर्नमेंट थोड़ा सा प्रोवाइड कराए बिल्डिंग्स वगैरह, पार्क्स वगैरह और थोड़ी सुविधा वगैरह, तो काफ़ी टूरिस्ट की मात्रा बढ़ सकती है यहाँ पर और बहुत अच्छा एडवेंचर मिल सकता है, बहुत अच्छी फैसिलिटी मिल सकती है। आप कहाँ गए थे सर? हम माता वैष्णो देवी के दर्शन करके आए हैं, उसका शिवखोड़ी गए थे, आज हम यहाँ घूम रहे हैं, तो कुछ लग रहा है कि थोड़ा सा है जरूरत और उसका सुधार हो। और जैसा कि हम पिछले 4 दिनों से JNK में घूम रहे हैं और माता वैष्णो देवी के दर्शन किए, शिवखोड़ी गए, तो प्रशासन काम भी कर रहा है, कुछ कामों में कमियां भी हैं थोड़ा सा। जिसके देखा जाए कुछ जगह रोड टूटे हुए हैं, थोड़ा सा पार्किंग सुविधाएं में थोड़ी सी कमी आ रही है, कुछ वॉशरूम की कमी आ रही है। तो ये सब चीज़ें बेसिकली जो ज़रूरत की चीज़ें हैं ये होनी चाहिए और प्रशासन को इन सब चीज़ों पर बड़ा ध्यान देना चाहिए। इन सब चीज़ों और सर के लिए कुछ बनाई थी वो खंडर हो गई हैं, उसको रिपेयर किया जाए ताकि आने जाने वालों को रुकने की व्यवस्था थोड़ा अच्छा मिल सके। जैसे कटरा में वैष्णो देवी आने वाली यात्रा 1 करोड़ यात्रा जो आती है, 60% यात्रा जो शिवखोड़ी को भी जाती है। इसके अलावा शिवखोड़ी जाने वाले यात्रियों के लिए ना टूरिज्म की जो बिल्डिंगें होनी चाहिए उनकी थोड़ी कमी है और जगह जगह जैसे हमारे बाथरूम होने चाहिए, टॉयलेट होने चाहिए, उसकी भी कमी थोड़ी बहुत है। हाँ, इसके साथ ही अभी थोड़ी देर पहले डायरेक्टर साहब ने भी हमारे यहाँ से सर्वे लिए हैं, डायरेक्टर टूरिज्म सर ने, कि यहाँ पर ना कुछ वर्ल्ड बैंक का पैसा भी इन्वेस्ट होने वाला है। ये सुना हुआ है, अभी कंफर्म नहीं कह सकता मैं, बैंक वर्ल्ड का पैसा भी इस्तेमाल होने वाला है हमारे चिनाब रिवर में। पुंछ के लोगों के लिए मुगल रोड एक बहुत बड़ी खुशकिस्मती साबित हो रही है और ये तारीखी सड़क पुंछ और राजौरी के अजला को कश्मीर से जोड़ती है और इसके बाइस यहाँ के अवाम, ताजिरों, मरीजों को बड़ी सहूलतें मिल रही हैं। मुगल रोड के जरिए पुंछ के लोग अब आला मयार के सेब, सब्जियाँ, कबाब सस्ते दामों में हासिल कर रहे हैं। पुंछ के ताजिर इस सड़क से फायदा उठाते हुए अपने सामान को फौरन श्रीनगर से पुंछ पहुँचाते हैं। पुंछ के हजारों मरीज भी इलाज के लिए कश्मीर के बड़े अस्पतालों में जाते हैं और इमरजेंसी की सूरत में वो राजौरी या जम्मू जाने के बजाय सीधा कश्मीर जाते हैं। ताहम सर्दियों में मुगल रोड बंद हो जाती है। अवाम की मांग है कि इस सड़क को साल भर चलने के काबिल बनाया जाए। हुकूमत ने टनल बनाने की बात की थी लेकिन अभी तक इस पर कोई अमली कदम नहीं उठाया गया। बोल रहा हूँ मेडूरा से। आप देखो हमको कितनी दिक्कत है इस रोड की। जब कोई बीमार हो जाता है उन्हें उठाकर नीचे लाना पड़ता है। जब देखो यहाँ पानी की किल्लत है, रोड की किल्लत है, यार हमारी तजवाजा कोई नहीं देता है। इसलिए हम गुजारिश करते हैं मेहरबानी करके हमारी नई हुकूमत आई, उनको बहुत खुशी है इस बात की, हमारी रोड का या मौका किया जाए या हमारी देखा जाए। पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है हम लोगों को। हम लोग को यार 50 साल पहले ये पुराना व्यापार है। जब मुगल रोड नहीं थी तो बाहर जम्मू से हमारे जो है ट्रक आते थे, तो आज जो है मुगल रोड का बहुत फ़ायदा हुआ है। तो मुगल रोड की वजह से जो है ये हमें रेट में भी सस्ता और जोरी पुंछ को बहुत बड़ा फ़ायदा है। तो हमारी गवर्नमेंट से यही दरख्वास्त है कि मुगल रोड जो है 12 महीने जो है खुली रहनी चाहिए। पहले यहाँ आया था तो जम्मू से आया, उधर खर्चा भी बहुत पड़ता। जब वो मगर रोड खुला हो जाएगा तो तब खर्चा कम आया। बस मगर रोड को खुला रखना हमेशा के लिए। देखिए, मुगल रोड का जहाँ तक ताल्लुक है, हमारा खिताब पीर पजाल ऑलरेडी जो है हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो नंदनवार के साथ जुड़ चुका है। हमारा सियासी हिसाब किताब देखा जाए हमें मुगल रोड की ज़रूरत पड़ती है, सर्दियों में भी जाना पड़ता है और गर्मियों में भी जाना पड़ता है।
यहाँ पे देखा जाए कि लोगों को तरह तरह की मुश्किलों से दो चार होना पड़ता है। हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो तो कश्मीर हैं, और कोई भी मुश्किल हो तो हमें कश्मीर जाना ही पड़ता है। हमारा कोई बीमार हो तो उसको फिलफोर तरीके से यहाँ से रेफर जम्मू कश्मीर किया जाता है, तो उसके लिए जब हमें मुगल रोड बंद होगी तो हम कैसे जाएंगे वहाँ से? जनाब सेब, वही सेब जो यहाँ पे कल के दिन 150 रुपये किलो मिलता था, हमें मुगल रोड की वजह से 20 रुपये या 30 रुपये मिलता है। अगर मुगल रोड बंद हो जाएगी तो जनाब हमारे उसका फ्रूट नहीं अच्छा मिलता, सब्जी से अच्छी नहीं मिलेगी, सब्जी नहीं आएगी तो कैसे चलेगा? तो ये हमारे लिए बड़ा इजी प्रोसेस हो गया था। यहाँ आपको अच्छा मेडिकल प्रोसेस श्रीनगर में है। उसके अलावा हमारे जो स्टूडेंट्स, हमारे जो बच्चे यहाँ से पढ़ने के लिए श्रीनगर जाते हैं, उनके लिए बड़ी अच्छा वे था। तो मैं आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को अपने युवाओं की तरफ से और पीर पंजाल के अवाम की तरफ से बड़ा बहुत बड़ा गुजारिश करूँगा कि जिस तरह नितिन गडकरी जी ने कहा था कि हम मुगल रोड पर एक टनल बनाएंगे, मैं बड़ी उनसे बहुत बड़ा गुजारिश करूँगा और एडमिनिस्ट्रेशन पूछ से गुजारिश करूँगा कि आप इस तरह के प्रोटोकॉल, आप इस तरह की प्रोसेस फॉलो करें और ऑलरेडी फॉलो करके रखें बर्फ़ पड़ने से, ताकि हम रोड क्लियर रहे, ताकि ये रोड 12 महीने खुली रहे। मुगल रोड पहले नहीं थी तो यहाँ 4-5 दिन की गली सड़ी हुई सब्जियाँ मिलती थी। जम्मू से जब यहाँ सब्जियाँ आती थी, फल फ्रूट आते थे, तो गर्मी की वजह से वो रास्ते ही में ख़राब हो जाते थे, सड़ जाते थे। लिहाजा जब से मुगल रोड खुली हुई है तो सुबह यहाँ फल फ्रूट की गाड़ियाँ, सेब की गाड़ियाँ, अच्छा सब्ज़ी तरोताज़ा यहाँ हमें मिलती है और हर तरीके की सहूलियत है। वहाँ से लोग आते हैं यहाँ कारोबार करने के लिए, यहाँ से भी कारोबार होता है। यहाँ से लोग जाते हैं अपनी गाड़ियाँ लेकर, वहाँ से सेब लाकर यहाँ कारोबार करते हैं। वहाँ से लोग आते हैं और लाकर जो है सेब बेचते हैं। लिहाजा ये मुगल रोड के हमें बहुत बड़े फ़ायदे हैं अवाम पुंछ के लिए। त्राल के मेडूरा खाना गुंड की गुजर बस्ती के लोगों को मुनासिब सड़क राब्ता न होने और पानी की सहूलत न होने की वजह से मुश्किलात का सामना है। लोगों का कहना था कि इलाके की तरफ से जाने वाली लिंक रोड की खराब हालत से उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना है। उन्होंने मुतालबा किया कि बेहतर राब्ते की सहूलत फराहम की जाए। उन्होंने पानी की किल्लत और ड्रेनेज के हवाले से भी मुदाखलत की अपील की। बोल रहा हूँ मेडूरा से। आप देखो मुझको कितनी दिक्कत है इस रोड की। जब कोई बीमार हो जाता है उन्हें उठाकर नीचे लाना पड़ता है। जब देखो यहाँ पानी की किल्लत है, रोड की किल्लत है, यार हमारी तजवाजा कोई नहीं देता है। इसलिए हम गुजारिश करते हैं मेहरबानी करके, हमारी नई हुकूमत आई, उनको बहुत खुशी है इस बात की, हमारी रोड का या मौका किया जाए या हमारी देखा जाए। पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है हम लोगों को। हम लोग को यार 50 साल पहले ये लोगों का हाल था, जाते हैं बोलते हैं आज करेंगे कल करेंगे, तो हमारे किसी ने तजवाजा नहीं दी, कोई नहीं यहाँ आया। बोलते हैं आज हम उधर जाते हैं इधर जाते हैं, कोई हमारी रूह फरियाद कोई नहीं सुनता है। यहाँ देखो वहाँ कितने यहाँ डस्टबिन बनाया, वहाँ उधर डालते हैं, इसलिए तंग करते हैं बस्ती को। यार हमारी मेहरबानी है, गुजारिश है गवर्नमेंट को, जो हमारे देखा जाए यहाँ हमारी क्या हाल हो रही है, हम कहाँ जाएंगे। हमें पानी नहीं है, हमें रोड नहीं है। देखो नाली में इधर जब बारिश पड़ती है हमें बहुत दिक्कत आती है चलने फिरने में, हमारे कोई फैसिलिटी नहीं है। बाकी गांवों में देखो सब फैसिलिटी है, इधर कोई फैसिलिटी नहीं है। पानी की मुश्किल होती है, गाड़ी आती है उसमें भी मुश्किल है हमें। हमारे बच्चे देखो उनको भी मुश्किल, हमारे को बहुत दूर से पानी लाना पड़ता है। जो हुकूमत आती है वो बोलती है आपको ये देंगे वो देंगे, हमें कुछ नहीं दिया है आज तक। जम्मू कश्मीर के किसानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। बागबानी महकमे ने पहली बार खजूरों का बाग लगाया। इस ट्रायल को सूबे राजस्थान से लाए गए 50 खजूर के पौधों के साथ सांबा में कामयाबी से नाफिज किया गया। 4 साल पहले लगाए गए इन पौधों पर अब फल आना शुरू हो गया है। किसानों का कहना है कि अब कुनी इलाके में खजूर की पैदावार से उनकी आमदनी में इजाफा होगा। बागबानी महकमे के चीफ हॉर्टिकल्चर ने कहा कि ये जम्मू कश्मीर का पहला खजूरों का बाग है। डेट्स फार्म के कोई प्लांट्स जो इन्होंने खजूर के बाग जो यहाँ लगाए हुए हैं, तो वो मैंने जब इनसे साथ डिस्कस करा था मुझे बहुत अच्छा लगा और देख के, और ये सुन के तो और भी अच्छा लगा कि हमारी J&K स्टेट में ये फर्स्ट टाइप ऑफ है। ये इन्होंने सैंपल प्लांट्स लगाए हुए हैं जो मदर ट्रीज़ हैं। शायद ये यहाँ इनको ग्रो कर रहे हैं दिखाने के लिए कि भाई ये भी यहाँ पॉसिबल है। और मैं जब ये डिस्कस कर मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि ये हमारे कंडी एरिया में इस किस्म के प्लांट्स हो सकते हैं। और जब मैंने देखा ये इतने अच्छे प्लांट्स हैं और देख के बड़े खूबसूरत, जब मैंने डिस्कस किया तो इन्होंने बताया कि 5-6 साल के बाद ये जो प्लांट्स हैं ये अपना फ्रूट देना शुरू करेंगे और ये लाइफ टाइम प्लांट्स हैं और इतना अच्छा फ्रूट देंगे कि इसका अगर इसको अच्छे तरीके से देखभाल की जाए
तो ये इसको मतलब और ज़्यादा इसकी मेहनत की ज़रूरत है। इनिशियल स्टेज में इसकी मेहनत की ज़रूरत होती है। ये जो आप यहाँ पीछे डेट पाम का प्लांट्स देख रहे हैं, ये हमने 2021 में 50 के लगभग पौधे जो थे हमने राजस्थान से बायोटेक लिमिटेड है एक, वहाँ से हमने लाए थे, मंगवाए थे और ट्रायल बेसिस पे हमने शुरू किया था यहाँ पे ट्रायल की। इसकी सक्सेस देख के तो आगे हम इसका लोगों के बीच में इसका वितरण करें। तो बड़े अच्छे एनकरेजिंग रिजल्ट्स हमारे आए और इस बारी मैं आपसे शेयर करूं कि इस बारी इसका हमारे फ्रूट भी आया कुछ पौधों में। और जब हमने उनसे टेक्निकल टीम से बात की तो उन्होंने यही हमें बताया कि इसका नेक्स्ट ईयर तक इसके सारे जो पौधे हैं वो फ्रूटिंग पे आ जाएंगे, और जो कि बहुत अच्छा साइन है, इसलिए कि इससे हम आने वाले सालों में इनके पौधे तैयार करके जो हमारे कंडी बेल्ट्स हैं, जम्मू की, कठुआ की, सांबा की, उधमपुर की, राजौरी की, वहाँ सुबह जम्मू के मशहूर सयाहती मकाम सनासर में तरक्की का नया दौर शुरू होने के इम्कानात बढ़ रहे हैं। मकामी लोगों और सयाहत से वाबस्ता अफराद इस तब्दीली की उम्मीद कर रहे हैं कि इलाके के माशी हालत को बेहतर बनाने में मददगार साबित होगी। सनासर झील कश्ती सवारी और ट्यूलिप बाग की वजह से मशहूर है। अब आलमी मयार के गोल्फ कोर्स की तामीर की तरफ बढ़ रहा है। देखिए बिलाल वाली की खास रिपोर्ट। सुबह जम्मू के मशहूर सयाहती मकाम सनासर में तरक्की का एक नया दौर शुरू हो रहा है, जिसे मकामी लोग और सयाहत से वाबस्ता अफराद आने वाले दिनों में पुरुम्मीद हैं। सनासर जो अपनी मुनफरिद पहचान की वजह से पूरे जम्मू कश्मीर में मशहूर है, आलमी मेयार के गोल्फ कोर्स की तामीर और सड़कों की कुशादगी का काम यहां जारी है। यहाँ झील, कश्ती सवारी, खुला मैदान और गुज़िश्ता 2 सालों में ट्यूलिप बाग की वजह से सनासर को सयाहों की तवज्जो का मरकज बना दिया है। क्योंकि मुझे नेचर से बहुत ज्यादा वो लगाव है, तो मुझे नेचर बहुत पसंद है। तो साथ में यहाँ पर लेक्स भी है, तो मैंने सोचा चलो वहाँ जाके थोड़ा फोटोशूट भी हो जाए। मेरा चैनल भी है ना नेचर फेरी के नाम पे, तो फिर उसी के शूट के लिए मैं आई थी, तो उनको भी साथ में लाया था। 2 सालों से अगर हम बात करें तो हमारे जम्मू डिवीजन में जो सनासर है, पटनी टॉप एंड सनासर, इसमें डेवलपमेंट में जो है 4 चांद लग गए हैं। हम जहां पे इस वक्त खड़े हैं, ये गोल्फ कोर्स है, इंटरनेशनल गोल्फ कोर्स बनने जा रहा है, जिसमें 9 होल्स और 9 टीज का ये गोल्फ कोर्स है। इसमें क्लब, हटमेंट्स वगैरह सारा इंतजाम किया गया। और साथ ही साथ में जो आप ये टुलिप गार्डन देख रहे हैं, ये एशिया का 2nd लार्जेस्ट टुलिप गार्डन है। हमारा एशिया का सबसे लार्जेस्ट टुलिप गार्डन कश्मीर में है और दूसरा यहाँ पे है। और ये जो साथ में आप एरिया देख रहे हैं, ये पूरी हटमेंट्स है, ये टूरिज्म की हट्स हैं, JKTDC की हट्स हैं और कुछ प्राइवेट होटल्स भी हैं। फिलहाल पत्नी टॉप से नथा टॉप और सनासर के दरमियान सड़क की कुशादगी का काम तेज रफ्तारी से जारी है। जल्दी ही नाशरी से सनासर तक के सड़क राब्ते की तकमील से सनासर, नथा टॉप और पत्नी टॉप के रिंग रोड का ख्वाब हकीकत बनता नजर आ रहा है। मजीद बरआ मरकजी हुकूमत की जानिब से नाशरी सनासर गंडूला प्रोजेक्ट भी ज़ेर गौर है, जो सयाहों की तादाद में नुमाया इजाफा कर सकता है। जम्मू रीजन में एक खूबसूरत जगह जब तलाश की तो सनासर का नाम आया। अब सब जब हम यहाँ आए सनासर, तो हम देखकर दिल खुश हो गया कि इतनी खूबसूरत और सुकून वाली जगह इतनी करीब, सनासर से बेहतर जगह कोई है नहीं। इतनी लाजवाब जगह ये मुझको लगी, मज़ा आ गया यहाँ आके। वसूल हो गए 2 दिन। देखिए प्रॉब्लम एक चीज़ की है हमें कि बाथरूम जो हमारे हैं, तो कोई भी गेस्ट आता है उसके लिए बंद रहता है, कोई लेडीज आती है तो उसके लिए मुश्किल बन जाता है। लिहाजा ये हम अपील करेंगे किसी डिपार्टमेंट के जब पीडीए वालों के पास से किसी के पास से इनको खुलाया जाए, इसके लिए हमें ज़रूरी है। ये सनासर में खुले मैदान और बर्फबारी की वजह से एडवेंचर टूरिज्म का मुस्तकबिल भी रोशन है, मगर इसके लिए मकामी क़यादत और हुकूमत की तवज्जो दरकार है। सनासर को आलमी सतह का सयाहती मकाम बनाने के लिए इस तरक्की के इम्कानात यहाँ के हालात को बदलने में बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं। हम एक रिंग रोड की बात कर रहे हैं, और वो जो ताकि एक पूरा सर्किट को कनेक्ट करे, आपका
शंखपाल देवता तक करेगा, आपका लदादार तक करेगा। तो एक रिंग रोड का मेरा कंसेप्ट है ताकि इंटरकनेक्ट हो जाए, जो मेरे टूरिस्ट जो फोकस पॉइंट्स हैं उनको कनेक्ट करने की बात करेंगे और वहाँ पर और ज़्यादा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो स्टार्ट करने हैं, क्योंकि PDA जो है वहाँ पर सबसे बड़ा रोड ब्लॉक है डेवलपमेंट के लिए। आप देखेंगे सनासर में मेरे को ना उन्होंने ATM कोई वहाँ पर है, ना कोई टॉयलेट की फैसिलिटी है। इस तरीके से जो काम कर रहा है PDA बिल्कुल नकारा बन चुका है और उसको जो है हम उसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज करने की कोशिश में करूँगा ताकि जो है वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के कुछ नए बन सकें। कोई सनासर की तरक्की की कहानी जारी है और ये इलाके के लोगों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आई है। न्यूज़ 18 सनासर। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। दिल्ली में हरियाणा के सीएम नवाब सिंह सैनी से मिली एकता कपूर। हरियाणा भवन पहुंचकर की मुलाकात। अभिनेत्री राशि खन्ना, रिद्धि डोगरा भी साथ रहे मौजूद। नॉन स्टॉप हरियाणा में फिल्म क्षेत्र को लेकर हुई चर्चा। खाद की कमी पर बोले हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा। हरियाणा में DAP खाद की खपत ज्यादा। 2 साल पहले विदेश से मंगवाना पड़ता है खाद। गेहूं की बुआई तक उपलब्ध हो जाएगा खाद। हरियाणा में 4 साल तारीखी और दिफाई अहमियत की हामिल जवाहर टनल की दोनों सुरंगों की मरम्मत और तज़ीनो आराइश का काम अपने आखिरी मरहले में है। जवाहर टनल की मरम्मत करने वाली कंपनी और बीकन के हुकाम का कहना है कि जवाहर टनल का काम 30 नवंबर की मुकर्ररा डेडलाइन से कबल मुकम्मल कर लिया जाएगा। ये टनल बानिहाल और काजी गुंड को जोड़ने वाली पुरानी जम्मू श्रीनगर शाहराह पर वाक़ है और इसकी मरम्मत पर 62.5 करोड़ रुपए की रकम खर्च की जा रही है। जवाहर टनल की मरम्मत का मंसूबा जुलाई 2023 में बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के तहत शुरू किया गया और इसमें जदीद टेक्नोलॉजी के आला जैसे 76 CCTV कैमरे, फायर फाइटिंग सिस्टम और बेहतर लाइटिंग नस्ब की जा रही है ताकि टनल का हिफाजती मयार बेहतर हो सके। में 62.5 करोड़ का काम था जिसमें कि हमको ओल्ड इक्विपमेंट्स जो भी थे उनको सबको यहाँ से निकाल करके बीकन को हैंडओवर करना था और उसकी जगह नए इक्विपमेंट्स इसमें लगाने थे जो 100% सारे लग चुके हैं। केबल सारा 100% सारी लग चुकी है और इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स और सिविल का काम भी 100% कंप्लीट हो चुका है और प्रेजेंटली अभी उसका फिनिशिंग का काम थोड़ा चल रहा है। वो फिनिशिंग का काम में 4-5 दिन 5-7 दिन में कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद में ये सारा प्रोजेक्ट हम बीकन को हैंडओवर कर देंगे। लीक प्रूफ कर दिया टनल को, लेकिन 100% के लिए हमारा चेंज ऑफ स्कोप का मैटर है जो कि ऑन द प्रोसेस है बीकन में और सेंट्रल गवर्नमेंट में। वो अप्रूव हो जाएगा तो फिर हम पूरी दोनों टनल को 2.5 किलोमीटर पूरा 100% इसका हम प्योर ग्राफ्टिंग करेंगे जिससे कि फ्यूचर में कभी भी डैम्पनेस ना हो। प्रेजेंटली हमने जो मेजर लीकेज थे उसको हमने अटेंड किया है। तो सिविल का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है और इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल का 95% काम कंप्लीट है। आने वाले 10-15 दिन में जो जवाहर टनल का जो काम है, जो रेनोवेशन का काम है, होपफुली अगर वेदर सही रहा तो आने वाले 10 से 15 दिनों के बीच में हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं अगर वेदर ठीक रहा तो। हमने जो इसमें नया किया है ये स्काडा सिस्टम से कंट्रोल होगा। ये सारा सिस्टम आपने अभी देखा, हमने आपको दिखाया सिस्टम। इसका कंट्रोल यहाँ से रहेगा, साउथ पोर्टल से रहेगा इसका स्काडा का कंट्रोल। सारा कुछ चाहे वेंटिलेशन हो, CCTV हो, फायर अलार्म्स हो या कुछ या दूसरे कुछ सेंसर्स हो, उनका सारा कंट्रोल यहाँ से रहेगा। हमारे पास में जो सारा सामान पड़ा हुआ है, खाली इंस्टॉलेशन बाकी है। दिवाली की वजह से हमारे जो कुछ इंजीनियर्स थे वो घर चले गए हैं, ऑन द वे हैं। होपफुली वो कल ज्वाइन करेंगे और कल से हम इसका काम होपफुली स्टार्ट करेंगे। श्रीनगर के टैगोर हॉल में एक अहम तकरीब का इनेकाद किया गया और तकरीब में 119 साल कबल एक्सरे की दरियाफ्त की मुनासबत से आलमी रेडियोलॉजी दिन मनाया गया और इस इवेंट का एहतमाम सिर कश्मीर चैप्टर ने किया जो कि सोसाइटी ऑफ इंडियन और इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ रेडियोलॉजी से मुंसलिक है और इस प्रोग्राम की सदारत सेक्रेटरी हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन सईद आबिद रशीद, प्रोफेसर डॉक्टर हसन शाह, डीन और प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर डॉक्टर जहांगीर
डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर और प्रोफेसर डॉक्टर परवेज शाह, साबिक प्रिंसिपल डीन GMC ने की। 9 नवंबर को वर्ल्ड रेडियोलॉजी डे होता है, रेडियोग्राफर्स डे होता है, एंड इसको आज कमेमोरेट करने के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर, डिपार्टमेंट ऑफ रेडियो डायग्नोसिस एंड इमेजिंग एंड बाकी तमाम सोसाइटी ऑफ इंडियन रेडियोलॉजिस्ट्स एंड स्किम्स मेडिकल कॉलेज एंड ऑल दी अदर रिलेवेंट इंस्टीट्यूशंस, ये सब मिलके आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप जानते हैं कि हमारे समाज में डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स हैव अ वेरी स्पेशल प्लेस, क्योंकि मुसीबत की घड़ी में अगर लोगों को कोई सहूलत फराहम करता है और क्योर देता है तो ये यही डॉक्टर्स हैं, यही पैरामेडिक्स हैं। तो इनका रोल, इसको सेलिब्रेट करना समाजी हैसियत से हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। The diagnosis of so many diseases is dependent on X-rays and other advancements in the field of radiodiagnostic imaging like CT scan, MRIs, so many new things that have come up, PET scans. So all this are advancements in the field of radiodiagnostic imaging, and because of these diagnostic techniques we can find out what's inside the body. इस डिपार्टमेंट को हम डिपार्टमेंट ऑफ रेडियो डायग्नोसिस बोलते हैं। तो ये जो डिपार्टमेंट है ये एक हॉस्पिटल में एक रीढ़ की हड्डी का काम करती है। जितने भी क्लिनिशियंस हैं वो एक डायग्नोसिस सही तब तक नहीं कर सकते जब तक कि उनका एक रेडियोलॉजिस्ट डायग्नोसिस नहीं देगा। तो इसका मतलब है जब तक रेडियोलॉजिस्ट सही डायग्नोसिस नहीं दे सकता है, एक क्लिनिशियन सही इलाज नहीं कर सकता है। जम्मू कश्मीर असेंबली में नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से खसूसी दर्जा की बहाली के लिए पेश करदा तजवीज़ पर बीजेपी के अरकान ने सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया। असेंबली में बीजेपी के अरकान के साथ मार्शल्स के बदसलूकी पर भी बीजेपी कारकुनों ने शदीद एहतजाज किया। RS-पुरा में बीजेपी कारकुनों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की इत्तेहादी हुकूमत के खिलाफ मुजाहरा किया और हुकूमत पर आमरीत के इल्ज़ामात आयद किए। इस एहतजाज की क़यादत बीजेपी के रहनुमा इंदिरा सूदन ने की और मुजाहिरीन ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी के खिलाफ नारेबाजी की। 5 लाख के करीब उनको हक मिल रहा है। दूसरा नंबर 35 टूटने के बाद ये सभी गुंडागर्दी खत्म हुई है। आज जम्मू कश्मीर में उन्नति हो रही है, कश्मीर में पत्थरबाज बंद हो गया है, कश्मीर में गुंडागर्दी बंद हो गई है। तो ये इनको अच्छी नहीं लगती। हम ये चाहते हैं तुरंत ही ये कार्रवाई उनका उमर अब्दुल्ला को देखना चाहिए। जम्मू आपको देख रहा है, पूरा जम्मू जो कठुआ उधमपुर डिस्ट्रिक्ट जितने भी हैं सब हम कश्मीर की तरफ देख रहे हैं। ये कोई बात है? हमारे MLA को घसीट कर बाल फेंका जा रहा है। ये कोई तरीका है? अगर ऐसा करोगे आए तो छोटा सा प्रदर्शन हमारा जा, उसके बाद हमारा और आंदोलन होगा और इतना बड़ा आंदोलन कि सड़कों पर बैठ जाएंगे। सयाहती मकाम गुलमर्ग में गुज़िश्ता कई बरसों पहले तामीर किए गए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नाकिस है। गुलमर्ग से निकलने वाला तमाम कूड़ा करकट इसी जगह पर डाला जा रहा है, जिसकी वजह से गुलमर्ग में सरसब्ज जंगलात के दरख्त भी सूख चुके हैं। गुलमर्ग में ये बड़ा मसला बना हुआ है जिसका कोई पुरसान हाल नहीं। लोग मुतालबा करते हैं कि इस जगह को महफूज बनाया जाए। इस हवाले से सेक्रेटरी टूरिज्म जम्मू कश्मीर यशहा अहमद गुल ने कहा कि आए वो भी सुनते हैं। गुलमर्ग में जायजा हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा ने लिया। और ये है एक सयाहती मकाम गुलमर्ग का ये मंज़र क्या है। और यहाँ बड़ा दुख होता है कि कई बरस पहले यहाँ पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करोड़ों रुपए की लागत से यहाँ पे तामीर किया गया था, मगर उसके बाद कुछ वक्फे के लिए ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट चला था और उसके बाद ये फिर डिफंग हो गया और कोई पुरसाने हाल नहीं है। इतना ही नहीं बल्कि यहाँ पे आप तस्वीरों में जूम करके दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे सरसब्ज और शादाब जंगल जो था, यहाँ पे जो दरख्त थे सब्ज़ार दरख्त, अब वो भी सूख चुके हैं। यहाँ पे तशवीश का मकाम ये है कि इसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। जहाँ मुख्तलिफ सफाई मुहिम चलाई जाती है और ये नदी जो है ये पीने के लिए, यहाँ हाजीबल जो एरिया है वहाँ ये पानी जो है पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं लोग। आप यकीन मानिए कि किस तरह जहर आलूदा पानी जो है वो ये लोग इस्तेमाल करते हैं। सारा जो कूड़ा निकलता है गुलमर्ग से वो अब इस सरसब्ज और शादाब जंगल में डाला जाता है, जहाँ करोड़ों रुपए की लागत से यहाँ पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बनाया गया है।
गुलमर्ग दुनिया भर में मशहूर मानी जाती है और इसकी जो शान है वो बाकी रहेगी, ज़िंदा रहेगी, इसलिए ज़रूरत है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए भी प्रोजेक्ट जो है वो तैयार हो रहा है और सूरज ट्रीटमेंट प्लांट का यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हमने बनाया है और उसको मुझे बताते हुए ये खुशी है कि इन प्रिंसिपल अप्रूवल उसको दिया गया है और उससे जितना भी सूरज का प्रॉब्लम हमारी गुलमर्ग की जो पूरी की पूरी बोल है उसका है, वो बहुत हद तक वो प्रॉब्लम जो है रिजॉल्व होगा। 2 साल का वो प्रोजेक्ट है, सैंक्शन होने के बाद उसका काम शुरू होगा और 2 साल के पीरियड में वो सूरज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाएगा। सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट के हवाले से मैं ये बोलना चाहती हूँ कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हमारी सभी जो प्राइमरी टूरिज्म लोकेशंस हैं उन पे बहुत ही सीरियसली और सिंसियरली हम अब कंसिडर कर रहे हैं, बिकॉज गार्बेज डिस्पोजल इज़ एन इशू विच वी नीड टू टैकल इमीडिएटली। एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना है और टूरिस्ट भी खूबसूरत और क्लीन जगह पे ही आना पसंद करेंगे, तो उस पर भी एक्टिवली काम हो रहा है। थैंक यू। एनसी के सीनियर लीडर और राजपुरा असेंबली हल्के के असेंबली मेंबर गुलाम मोहिउद्दीन मीर ने बीजेपी पर इल्जाम आयद किया कि जम्मू कश्मीर की बीजेपी यूनिट भी जहां दफा 370 की बहाली के हक में है, लेकिन पार्टी की जानिब से इसकी मनसूखी पर मुल्क की बाकी रियासतों में सियासत करके वोट हासिल कर रहे हैं। राजपुरा के एमएलए ने पुलवामा में न्यूज़ 18 के साथ बात की। बहरहाल कल जो दिन था उसमें बहस हुआ, इसमें डिस्कशन हुआ गवर्नर एड्रेस पर। लास्ट दिन इससे ही 2 सेशन हुए हैं और 2 सेशनों में, दोनों सेशनों में कंप्लीट अच्छी तरह से बहस मुबासा हुआ और आखिर में हमने गवर्नर एड्रेस को वो पास हुआ। इस और जो फैसले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने खासकर इंतखाबी मुहिम के दौरान किए थे, लोगों से जो वादे किए थे, जो बड़े फैसले हमने मंशूर में जो वादे किए थे, इसमें सबसे बड़ा जो हमने वादा किया था कि 200 यूनिट पावर हम मुफ्त लोगों को दे देंगे, उस पर काम हुआ है और इंशाल्लाह अनकरीब इस पर ऐलान भी हो जाएगा। कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।